अभेददर्शी की स्थिति। जो साधक संपूर्ण भूतों को आत्मा में ही देखता है और समस्त भूतों में भी आत्मा को ही देखता है, वह इस सार्वत्म्य दर्शन के कारण ही किसी से घृणा नहीं करता। जो परिव्राट मुमुक्षु अव्यक्त से लेकर स्थावर पर्यंत संपूर्ण भूतों को आत्मा में ही देखता है, अर्थात उन्हें आत्मा से पृथक नहीं देखता, तथा उन संपूर्ण भूतों में भी आत्मा को देखता है, अर्थात उन भूतों के आत्मा को भी अपना ही आत्मा जानता है। यानी ये समझता है कि जिस प्रकार में इस देह के कार्य, भूत और कारण इंद्रिय संघात का आत्मा और इसकी समस्त प्रतीतियों का साक्षी चेतनता केवल और निर्गुण हूं, उसी प्रकार अपने इसी रूप से अव्यक्त से लेकर स्थावर पर्यंत संपूर्ण भूतों का आत्मा भी मैं ही हूं। इस प्रकार जो सब भूतों में अपने निर्विशेष आत्म स्वरूप को ही दिखता है, वह उस आत्म दर्शन के कारण ही किसी से जुगुप्सा यानी घृणा नहीं करता। यह प्राप्त वस्तु का ही अनुवाद है। सभी प्रकार की घृणा अपने से भिन्न किसी दूषित पदार्थ को देखने वाले पुरुष को ही होती है। जो निरंतर अपने अत्यंत विशुद्ध आत्म स्वरूप को ही देखने वाला है, उसकी दृष्टि में घृणा का निमित्त भूत कोई अन्य पदार्थ है ही नहीं। ये बात स्वतः प्राप्त हो जाती है, इसलिए वह किसी से घृणा नहीं करता। इसी बात को दूसरा मंत्र भी कहता है। जिस समय ज्ञानी पुरुष के लिए सब भूत आत्मा ही हो गए, उस समय एकत्व देखने वाले उस विद्वान को क्या शोक और क्या मोह हो सकता है। जिस समय अथवा जिस पूर्वोक्त आत्म स्वरूप में परमार्थ तत्व को जानने वाले पुरुष की दृष्टि में वे ही सब भूत परमार्थ आत्म स्वरूप के दर्शन से आत्मा ही हो गए, अर्थात आत्म भाव को ही प्राप्त हो गए, उस समय अथवा उस आत्मा में क्या मोह और क्या शोक रह सकता है। शोक और मोह तो कामना और कर्म के बीच को न जानने वाले को ही हुआ करते हैं। जो आकाश के समान आत्मा का विशुद्ध एकत्व देखने वाला है, उसको नहीं होती। क्या मोह और क्या शोक। इस प्रकार अविद्या के कार्य स्वरूप शोक और मोह के आक्षेप रूप से असंभवता दिखलाकर कारण सहित संसार का अत्यंत उच्छेद प्रदर्शित किया गया है।